Hi class, welcome to another session of income from salaries. आइए साहब प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी के लिए हम लोग जो बाकी बचा हुआ था वो कंप्लीट करते हैं. नाउ वी आर इन दी लास्ट स्टेजेस ऑफ आवर चैप्टर. प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी के बाद हम लोग रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर में काम मतलब कि डिस्कशन करके उसके बाद डिडक्शन ऑन सैलरीज के ऊपर में आएंगे. चलिए साहब आज शुरू करते हैं जो हमारा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ऑन प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स अमाउंट रिसीव्ड. चलिए साहब, पेमेंट ऑफ पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और अदर फंड. सेक्शन क्या है साहब? 17(3). हमने अभी तक क्या कर रखा था? सेक्शन 17(3) जो है 17(3) 1 कर लिया, 2 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया. आज हम करने जा रहे हैं 17(3). थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने ये लास्ट क्लास के अंदर में नहीं किया मैंने. आइए साहब समझते हैं. एनी पेमेंट ड्यू, एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट जो आपकी रिसीव होती है ड्यू और टू बी received by an assessee from his employer or former employer, यानी करंट एम्प्लॉयर या आपका पुराना एम्प्लॉयर, फ्रॉम अ प्रोविडेंट और अदर फंड. प्रोविडेंट या कोई अदर फंड के अंदर में अमाउंट रिसीव हो जाता है, बट डज नॉट इंक्लूड. क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा साहब? ग्रेचुटी, हमने पहले पढ़ रखा है ग्रेचुटी के बारे में. एग्जेम्पशन थी 15/26 गुना जितना काम, जितने साल की सर्विस आपने दी है उतना मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसके अंदर में ये वाला एग्जेम्पशन इसके अंदर में प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में फॉल नहीं करेगा. पेंशन, हमने पेंशन के बारे में 10(10)(a) समझ लिया ऑलरेडी. रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एग्जेम्पशन 10(12) के अंदर में हमने ये भी समझ लिया साहब. Compensation received by workmen under Industrial Disputes Act 1947, यानी कि रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन साहब, ये हम आगे करेंगे. ये इसके अलावा कोई और मतलब कि फंड होता है तो उसकी बात कर रहे हैं हम. प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(11). उसके बाद अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड और आरपीपीएफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(13). हाउस रेंट अलाउंस हम कर चुके हैं साहब, एग्जेम्पशन 10(13)(a). द अमाउंट शैल नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और अदर और इंटरेस्ट ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशन. मतलब कि इसके ऊपर में जो आपने कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है वो आपको टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी नहीं होगा. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर आपका होता भी है तो इन सब में एग्जेम्पशंस मिल जाती है. अदर देन दैट आपको कुछ भी मिलता है तो वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हो जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. याद करिए साहब, प्रोविडेंट फंड में मैंने करवाया था तो मैंने बोला था कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो आपका है वो हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरीज बन जाता है. तो द सम विच रिप्रेजेंट्स द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड एंड इंटरेस्ट देयरऑन. किसका कॉन्ट्रीब्यूशन साहब? एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है फंड के ऊपर में और उसके ऊपर में लगाया गया इंटरेस्ट जो उसको रिसीव होता है. यानी कि एक होता है, जस्ट टू रिवाइज, एक होता है आपका एम्प्लॉय शेयर और एक होता है आपका एम्प्लॉयर शेयर. तो एम्प्लॉयर शेयर के ऊपर में यानी कि इसके ऊपर में आपको जो इंटरेस्ट लगा है और जो फंड में अमाउंट आपको जो मिला है फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो आपका टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज बन जाएगा. आगे चलते हैं साहब. फिर सो द सम which represents employees contribution is not chargeable to tax. जैसे मैंने बोला ये chargeable to tax नहीं है, as no deduction or exemption was available at the time of contribution. ये हम पढ़ चुके हैं साहब, एक रिवीजन हो गया, चलो अच्छी बात है. क्योंकि हमारे को उस टाइम पे जब मैंने 3 कॉलम बनाए थे, आरपीएफ, एसपीएफ, व्यू,
अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो वाला वीडियो निकाल के देखिएगा, तो उसके अंदर में डिडक्शंस जो है आपको अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के नहीं मिले थे। बट क्योंकि एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिवॉर्ड आपको डिडक्शन नहीं मिले थे, इसलिए एट द टाइम ऑफ विड्रॉल भी वो चार्जेबल नहीं होगा। द सम विच रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन जैसा हमने वहां पे पढ़ा भी था, इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक रिवाइज कर लिया हमने, ठीक है साहब। यही तक था आज का क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन। आई होप यू आर लाइकिंग माई क्लास। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। फॉर एनी क्वेरीज एंड नोट्स, please visit my email ID and write down what your queries are, or call me on my number. This is my number that I have given you. Thank you so much guys. Bye.